Hare Krishna. So I welcome every one of you here today. Or then we are going for this series on Srimad Bhagavatam, fifth canto. Or this fifth canto is like one of the very important sections of Srimad Bhagavatam. Or today the topic we are going to discuss from is this is the first canto, chapter number 2. This is the activities of King Agnidhar. I just gave the title like following dharma for a better sense enjoyment, है ना. ऐसा शास्त्रों में आता है कि बेटर एक धर्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए ताकि हम अच्छे सेंस एंजॉयमेंट मना नहीं की है शास्त्रों में, लेकिन अगर अच्छे सेंस एंजॉयमेंट को प्राप्त करने के लिए थोड़ा धर्म का पालन करना चाहिए. सो लेट्स सी वेरी इंटरेस्टिंग पास्ट टाइम, क्योंकि देखिए सुखदेव गोस्वामी ने कभी भी वंशावली का वर्णन किया है तो वंशावली का वर्णन करते हुए उन्होंने एक चीज का बहुत ध्यान रखा है कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए हैं उनको हाईलाइट किया उन्होंने उस वंशावली के डिस्क्रिप्शन में. करने को तुरंत ये वंशावली को खत्म करने में क्या है, 2-3 चैप्टर में खत्म हो जाता, फटाफट निकाल देते, लेकिन एक के बाद एक हर वंश में क्या क्रिटिकल पॉइंट्स थे उन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को उन्होंने डिसाइड किया हुआ है. और किंग अग्निधर का इतिहास एक चैप्टर में खाली आता है श्रीमद् भागवतम इसमें, लेकिन उन्होंने भी उसमें एक ऐसा तत्व, ऐसा एक पहलू सामने रखा है जो कि हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. दो हम इसको कई बार लाइट ले लेते हैं, लेकिन इतना लाइट है नहीं जितना लोग लेते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन. सो लेट्स सी वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था क्या अग्निधर महाराज के साथ. सो लेट्स गो वन बाय वन. सो दिस इज द रफ फ्लो. चैप्टर छोटा ही है, 23 वर्सेस, पर एक वर्सेस बड़े पावरफुल वर्सेस हैं श्रीमद् भागवतम के. तो वर्स 1 and 2 स्पेसिफिकली टेल्स अबाउट अग्निधर्स रूल्स एंड ऑस्टेरिटी, कैसे उन्होंने रूल किया और उनकी तपस्या के विषय में खास करके आता है. देन कम्स अबाउट अग्निधर 4 वर्सेस में पूर्व चित्ती को देखते हैं जिसको कि ब्रह्मा ने भेजा था, और उसके बाद 7 से 16 इसमें पूर्व चित्ती के ऊपर इतनी मीठी बातें करते हैं. पूर्व चित्ती के सामने उनके बारे में उनकी बड़ाई करते हैं अग्निधर, क्योंकि अग्निधर मन प्राप्त तो करना चाहते थे पूर्व चित्ती को, लेकिन ये डायरेक्टली ना बोल करके इनडायरेक्ट वे में कुछ बोल रहे होते हैं. और 17 से 23 में फाइनली अग्निधर विवाह पूर्व चित्ती से होता है. कई उनके वंश होती हैं, कई उनके बच्चे होते हैं, और फाइनली अग्निधर प्राप्त करते हैं पितृलोक को, जो उनका लक्ष्य था वो प्राप्त भी करना चाहते हैं. So let's begin Srimad Bhagavatam with this discussion. So Agnidhar's rules and austerity, verse 1 to 2. Okay, so that's the first verse. He says, Shukdev Goswami said, continued, after his father Maharaj Priyavrat departed to follow the path of spiritual life by undergoing austerities, King Agnidhar completely obeyed his order, strictly observing the principles of religion. He gave full protection to the inhabitants of Jambudweep as if they were his own begotten sons. इस प्रकार से बताते हैं राजा अग्निधर ने एक वर्ष में कि किस प्रकार से धर्म का सिद्धांतों का पालन करते हुए उन्होंने अपनी पूरी प्रजा को, जो कि जम्बूद्वीप की रहने वाली थी, अगर आप सबको थोड़ा बहुत याद होगा तो 7 आइलैंड्स थे, और उन 7 आइलैंड्स में एक आइलैंड जम्बूद्वीप था, इसके जो राजा थे वो अग्निधर थे. और जम्बूद्वीप हम सबके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्बूद्वीप में ही भारतवर्ष आता है, तो ये हमसे बहुत जुड़ा हुआ एक इतिहास है. तो उन्होंने सन प्राप्त किया, लेकिन कैसे क्या क्या हुआ आगे देखते हैं. नेक्स्ट वर्स. So desiring to get a perfect son and become an inhabitant of Pitralok, Maharaj Agnidhar once worshipped Lord Brahma, the master of those in charge of material creation. He went to a valley of Mandara hill where the damsels of the heavenly planets come down to stroll. There he collected garden flowers and other necessary paraphernalia and then engaged in severe austerities and worship. So he wanted actually a son. और ये पहले से उनका गोल क्लियर था राजा अग्निधर को कि मुझे क्या करना है, आई हैव टू गो टू पितृलोक. और दिस पितृलोक इज अ वेरी स्पेशल प्लेस. तो पितृलोक के विषय में बहुत लोग पूछते भी हैं, ये पितृलोक क्या है. खास करके साल में 15 दिन का पितृपक्ष आता है, तो पितृपक्ष में लोग वर्शिप भी करते हैं अपने पितरों की पूजा होती है, कई सारी चीजें होती हैं पितृलोक में. तो पितृलोक पे जाने की इच्छा नॉर्मली उन लोगों के अंदर होती है जो थोड़े कर्मकांडी मानसिकता वाले होते हैं, जो पितरों में जाना चाहते हैं. लेकिन पितृलोक में जाने से पहले व्यक्ति को अपनी व्यवस्था यहाँ पे करनी पड़ती है, क्योंकि पितृलोक में आप चले गए और आपकी कोई वंश नहीं है, देयर इज नोबडी बिहाइंड यू, तो आपको वहाँ पे खाना पानी दाना पानी कौन डालेगा. क्योंकि पितृलोक पे क्या है, उसके जो ऑफरिंग्स हैं वो यहाँ से आती हैं प्लैनेट से. इसीलिए नॉर्मली लोग एक डिसेंडेंट्स की कामना करते हैं, परिवार में एक पुत्रों की कामना करते हैं
कि हमारे जाने के बाद हमारे पुत्र कम से कम हमें तर्पण के लिए कुछ देते रहेंगे, दे विल गिव अस समथिंग, और उससे हमारा जीवन यापन होगा। तो राजा अग्निधर को पितृलोक जाना, और पितृलोक जाना है तो एक संतान होना जरूरी है, एक पुत्र होना आवश्यक है, उसको पीछे छोड़ करके जाना, और इस भावना से ही वांटेड टू गो देयर। नाउ पितृलोक के विषय में प्रभुपाद बताते हैं कि अपने परपट में बहुत ही सुंदर चीज एक शेयर करते हैं। आई विल जस्ट शेयर दैट थिंग विथ यू। shares a very interesting thing about Pitrilok, Srila Prabhupada, और he says, now I'll just going to share with you very interesting purpose। तो मैं आपको purpose हो रहा था as it is दिखाने का। तो here it is, see, here the king became a Pitrilok Kama, ये word बड़ा important है। तो Pitrilok Kama है ना, और desirous of being transferred to the planet named Pitrilok। और पितृलोक इज मेंशन्ड इन गीता, यू नो पितृगीता, है ना। तो वन हैज टू गो। अब देखिए आपको थोड़ा सा साइंटिफिकली बता रहा हूँ। द पर्पस ऑफ द श्राद्ध सेरेमनी इज टू प्लीज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड लॉर्ड विष्णु, सो दैट आफ्टर प्लीजिंग हिम वन मे ऑफर प्रसाद टू वंस फोरफादर्स एंड इन दिस वे मेक देम हैप्पी, है ना। तो पितृलोक पे लोग बहुत बार पूछते हैं कि पितृपक्ष आ गया तो अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए क्या करना चाहिए। तो बेस्ट है भगवान कुछ अंश निकाल के पितरों के लिए रख दें। तो अलग अलग स्थान होते हैं पितरों के लिए, पितर आएंगे, खाएंगे और चले जाएंगे। तो दे विल ऑल्सो गेट लिबरेटेड फ्रॉम देयर लाइफ, जहाँ कहीं भी पितृलोक में। अब पितृलोक आता कहाँ पे? पितृलोक का दो जगह वर्णन आता है। जब वैदिक कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे टू प्लेसेस। द फर्स्ट वन इज इन नरक के पास भी एक पितृलोक, और एक पितृलोक स्वर्ग के पास भी बताया गया। अकॉर्डिंग टू द कर्मा, पितृलोक जाते कैसे लोग हैं? वो लोग पितृलोक जाते हैं ना जिनकी अभी तक 100% अटैचमेंट अपने परिवार से भी नहीं खत्म हुई है, और साथ ही साथ उनके कर्म ऐसे हैं, जब अच्छे कर्म है तो स्वर्ग लोक की ओर जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, और बुरे कर्म है तो नरक लोक की तरफ जाएंगे। लेकिन क्योंकि उनके अटैचमेंट 100% घर से नहीं जाती है, उनकी छोड़ के नहीं गए होते हैं घर को, घर वालों से भी अटैचमेंट रहती है, तो उनको बीच के एक स्थान दिया जाता है, ना तो पूर्ण रूप से नरक में, ना तो पूर्ण रूप से स्वर्ग में। बीच का एक इंटरमीडिएटरी पॉइंट है जहाँ पे कि लोग रुक जाते हैं जाके। और पितृलोक वहाँ के एक जगह के अधिष्ठाता का नाम आर्यामा, नीचे वाले या ऊपर वाले किसी एक जगह का है, तो भी देवताओं में एक आर्यामा माने जाते हैं जो कि अधिष्ठाता हैं उस प्लेनेट के। और वहाँ पे जाके पितृ होते हैं, पितृ। इसलिए जो लोग बहुत पितृ पूजा में, पितृ के वर्शिप में विश्वास रखते हैं, तो वहाँ पे लैंड करते हैं। और राजा अग्निधर की यही इच्छा थी कि वहाँ पे पितृलोक में जाके रहने का, इसलिए उनको एक संतान की। लेकिन प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को बता रहे हैं कि प्रभुपाद हमेशा शुद्ध भक्ति के विषय में बोलते हैं कि शुद्ध भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है ना। और वो लोग वहां पे कब तक रह सकते हैं? देखिए, दे कैन स्टे देयर एज लॉन्ग एज द डिसेंडेंट्स ऑफर देम विष्णु प्रसाद, है ना, विष्णु प्रसाद तब तक उनको मिलेगा। उसके बाद क्या है, बहुत ज्यादा चांसेस, अगर विष्णु प्रसाद उन्होंने ढंग से लिया तो दे कैन गेट लिबरेटेड फ्रॉम दैट प्लेस, है ना। आगे बता रहे हैं लॉर्ड कृष्णा सेज, है ना, पितृन यान्ति पितृवता, persons who desire to go to Pitraloka transferred there. Similarly, yanti madhyajino people, so persons who desire to be transferred to spiritual world Vaikuntha loks can also go there. Since Manajendra was the son of a Vaishnava, he should have desired to transfer to the spiritual world. क्वेश्चन आ सकता है, भाई वो तो एक वैष्णव प्रियव्रत महाराज के पुत्र थे, उनके अंदर ऐसा कैसे हो गया? How did he became in a desire to go to पितृलोक? तो यहाँ बहुत अच्छा प्रभाव उदाहरण आंसर दे रहे हैं इसका, बता रहे हैं कि वो वैकुंठ जा सकते थे, लेकिन why did he desire to go to transfer to पितृलोक? पितृलोक जाने की इच्छा कहाँ से आई? प्रभात कोट करके बता रहे हैं एक आचार्य का कोट कि गोस्वामी गिरधर बताते हैं इस बात को अपने भागवतम कमेंट्री में कि अग्निधर वैसे तो जन्म लिए थे प्रियव्रत महाराज से, बट लेकिन प्रियव्रत महाराज जब उनको जन्म दे रहे थे, when he was having the time of conception, उनके अंदर क्या था? एक लस्टी डिजायर्स थी, और उस लस्टी डिजायर्स के साथ क्या था? ऐसे पुत्र की उत्पत्ति हुई जो अग्निधर है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं दिस मे बी एक्सेप्टेड एज फैक्ट टू देयर कंसेप्शन। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, है ना। दिस मे बी, है ना, ये चांस क्यों हो सकता है? व्हाट मे बी द रीजन? रीजन बता रहे हैं कि टाइम ऑफ कंसेप्शन के समय आपकी क्या मानसिकता है, उस हिसाब से बच्चे की उत्पत्ति। इसलिए में गर्भाधान संस्कार हुआ करता था। प्लांट्स डिवोशनल
एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है सबके जाना, डिवोशन एटीट्यूड के साथ बच्चों को जन्म देना। लेकिन आज क्या how we have a बहुत बड़ी and they enjoy sex with his wife like a cat or a dog. Therefore, they are almost to be transferred. Pitri log, this does not mean that his mentality was that of Shudra, he was a Kshatriya. Point बहुत important है. Even somebody who is looking for the married life also, it is very necessary for him. उनको जानना चाहिए कि ये गर्भाधान संस्कार कितना आवश्यक है संतान उत्पत्ति के लिए, right? इससे तो प्रभुपाद इस बात को पूरा हाईलाइट करते हैं, the importance of basically begetting a child, और अग्निधर महाराज के अंदर ऐसी इच्छाओं का आना, और अग्निधर महाराज की इच्छाओं के बाद उस स्थान पे सिमिलरली जब ये पूरा का पूरा प्रसंग आता है, प्रसंग आने के बाद अब ये बहुत डिटेल में आगे बढ़ेगा और कि किस प्रकार से उनकी तपस्या से प्रसन्न की पूर्व चित्ती। So let's go to the PowerPoint. Just yes. So just we'll put up the PowerPoint. Yes, there is some problem with my internet connection, and I'm trying to resolve it. Yes, now I think it will be better from before. Okay, so further it goes to the third verse. Yes, the next one. So now comes the Puruchitti. Now she comes. और उनको किसको भेजा था? उनको ब्रह्मा ने भेजा था Puruchitti को अग्निधर महाराज. Yes. So understanding the king Agnidhar's desire, the first and the most created powerful being of the universe, Brahma selected the best of the dancing girls in his assembly, whose name was Puruchitti, and sent her to the king. उनको उनके पास भेजा. कहने का मतलब है ये जो अप्सराएं होती थी और ऐसी जो सोसाइटी गर्ल्स होती थी हेवनली प्लैनेट्स की, उनको इन्हीं काम के लिए रखा जाता था कि वो जाती थी लोगों को एंजॉयमेंट देने के लिए और साथ ही साथ बच्चे की उत्पत्ति करके वापस अपने स्थान पे वापस आ जाती थी. तो ब्रह्मा ने सिलेक्ट किया पुरुचित्ती को और उनको भेजा अग्निधर महाराज के पास. यस, गो टू द नेक्स्ट वन. सो अग्निधर, द अप्सरा सेंट बाय Lord Brahma began strolling in a beautiful park near the place where the king was meditating and worshipping. The park was a beautiful play because of its dense green foliage and golden creepers. There were pairs of varied birds such as peacocks, and in a lake there were ducks and swans, all vibrating very sweet sounds. Thus the park was magnificently beautiful because of the foliage, the clean water, the lotus flowers, the sweet singing of various kinds of birds. Now, whenever we see in Srimad Bhagavatam this type of descriptions, ऐसे descriptions भागवतम में आते हैं, खास करके इन descriptions में बहुत सारी शिक्षाएं जुड़ी होती हैं हमारे साथ. क्या क्या शिक्षाएं जुड़ी होती हैं? If you closely see it, कभी भी किसी के लस्ट को इन्वोक करना होता है तो नॉर्मली उसके आसपास का एनवायरनमेंट प्लीजिंग बनाना पड़ता है जिससे कि वो अपनी लस्टफुल प्रोपेंसिटीज को फुलफिल कर सके. इसलिए हम देखते हैं कि इस लस्टफुल प्रोपेंसिटीज को फुलफिल करने के लिए भी एक एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है लोगों को. बिना उसके लोग अपनी लस्टफुल प्रोपेंसिटीज को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, है ना. इसीलिए आप देखिए जितनी वादियाँ होती हैं या पहाड़ होते हैं, साफ नदियाँ होती हैं, ऐसे ऐसे स्थानों में ही ये सारे आप देखोगे अटैक्स होते हैं लोगों के ऊपर. पहले के समय, अब तो अटैक्स भी खत्म ही है. इस प्रकार की ना कोई तपस्या करता है ना इस प्रकार के कोई ऑस्टेरिटीज को फॉलो करता है जीवन में जिससे कि वो ऐसा कुछ प्राप्त भी कर सके. लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे स्थानों पर पहले तो तपस्या होती थी, ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन होता था ये दो स्थान पर, इन स्थानों पर. तो ऐसा एकदम फेवरेबल एनवायरनमेंट में ऐसे एनवायरनमेंट जिसमें कि कभी भी किसी का भी फॉल डाउन होने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि ये सेंसेस को बहुत ज़्यादा सूदिंग
प्लेजर देने वाले। नेक्स्ट वन, yes, so as Puruchitti passed by on the road in a very beautiful style and mood of her own, the pleasing ornaments on her ankles tinkled with her every step. Although Jagannathar was trolling his senses, practicing yoga with half open eyes, he could see her with his lotus-like eyes. And when he heard the sweet tinkling of her bangles, he opened his eyes slightly more and could see that she was just nearby. अभी तक क्या हुआ, महाराज अग्निधर को बस आस ही पास वो उसको आवाज आई, क्योंकि इतनी शांति होती है जंगल में, कहीं से थोड़ी सी आवाज आती है, एक बार व्यक्ति का ध्यान जरूर भटक जाएगा। और दूसरा, अग्निधर खुद भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन में स्थित नहीं थे, तो थोड़ा सा भी एंकल बेल की आवाज आई, उनका ध्यान उधर गया। और कैसे तपस्या हो रही थी, बताते हैं नॉर्मली तपस्या या योग में आंखों को आधा बंद करते हैं, पूरा बंद नहीं करते। पूरा खुला रखेंगे तो होता क्या है, इधर उधर देखेंगे, पूरा बंद कर लेंगे तो सो जाएंगे, इसलिए हाफ क्लोज्ड होती थी, उस पर मेडिटेशन करते थे। उस हाफ क्लोज आई से उन्होंने पुरुषित्ति को देखने की कोशिश की, थोड़ा थोड़ा आंखें खोल के। ऐसा होता है जब किसी को सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा होती है तो लगता है थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा करेंगे, और थोड़े थोड़े में बेचारा फंस जाता है वो। इसलिए जगन्नाथ ने शुरू किया थोड़ा थोड़ा करके थोड़े थोड़े आंखें खोली और उन्होंने आंखों से क्या किया, देखना शुरू किया, और कानों से उनको उनके पैरों की झंकार सुनाई देने लगी। और रंगधर महाराज इसी में प्रपात अपने तात्पर्य में बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं कि वैसे अगर योग में कुछ स्थित है तो उसको हमेशा अपने चित्त पे भगवान दिखेंगे। ध्यान अवस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। योगी अपने मन के पर्दे पे ईश्वर भगवान को देखता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था राजा अग्निधर के साथ, वो उसको नहीं देख रहे थे, भगवान नहीं देख रहे थे उनको, लेकिन क्योंकि मेडिटेशन स्ट्रांग नहीं था, उनका ध्यान किधर जा रहा था, जहाँ पूरी चित्ती थी। इसीलिए प्रपात में तात्पर्य में एक पॉइंट बताते हैं कि बिना भक्ति योग के किसी और प्रोसेस से इंद्रियों को निग्रहित करना संभव नहीं है। और वो प्रोदान सरस्वती का एक बहुत ही फेमस वर्स है, उसमें से एक लाइन कोट करते हैं और बताते हैं, दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली, है ना। ये जो इंद्रियां हैं किस प्रकार से हैं, दे आर लाइक द स्नेक्स, और एक सांप के समान होने के कारण क्या करती है ये, इनको जितना भी आप दबाने की कोशिश करोगे जबरदस्ती, एक दिन मौका मिलते ही ये उठेंगी और काटेंगी। सिमिलरली राजेंद्र के साथ यही था, वैसे अपने को योग में तो लगा रखा था, स्थित कर रखा था, ब्रह्मा से भी प्राप्त वरदान था, लेकिन स्टिल इंद्रियां लूज थी, इस कारण से क्या हुआ, उस पर अटैक होना जायज था और हुआ भी। आगे हम देखेंगे किस प्रकार से होता है। आगे प्रभात कह रहे हैं कि इट इज एक्सप्लेन दैट अ सर्पेंट इज टू बी फियर्ड बिकॉज ऑफ हिज पॉइजनस फैंग्स, बट इफ दोस फैंग्स आर ब्रोकन, द सर्पेंट ऑल्दो इट सीम्स फियरसम इज नॉट एट ऑल डेंजरस। अगर एक सांप वैसे खतरनाक दिखता है, लेकिन उसके दांत को ही तोड़ दिया जाए तो फिर क्या है, सांप कितना भी कुछ हो खतरनाक नहीं है। ये संदर्भ प्रभात धारण इसलिए दे रहे हैं डिवोशन सर्विस को बताने के लिए। इसे कह रहे हैं, devotees therefore may see hundreds and thousands of beautiful women with fascinating bodily movements and gestures, but they are not allowed, whereas such women would make ordinary yogis fall. इसलिए हम देखते हैं आजकल भक्ति योग में जो बहुत सिंसियरली लगे हुए हैं, वो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो कर पा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है वो भी शहरों वहरों में रह के, ओनली रीजन इज बिकॉज दे आर वेरी टाइटली होल्डिंग द लोटस फीट ऑफ कृष्णा। भगवान के चरणों को इतना टाइटली पकड़ रखा है कि ये चीजें उतना प्रभावित नहीं करती है। लेकिन कोई बहुत धीरा डाला है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके साथ हो सकता है ऐसा केस हो सके, फॉल डाउन हो सके। लेकिन भगवान के चरणों में अपने मस्तिष्क को लगाना, अपनी चेतना को लगाना, अपने आप में क्या करता है, आपको इससे बचा लेता है। And that's what Krishna Prabhupada is explaining. Even the advanced yogi Vishwamitra broke his mystic practice to unite with Menaka and begot a son named Shakuntala. विश्वामित्र का उदाहरण दे रहे हैं, और यहाँ पे अग्निधर महाराज से खुद अपने आप उदाहरण आ रहा है कि कैसे they were caught by the beauty of the woman. Let's go next one, sixth verse. Yes, this is a very long one, so we have to very patiently hear. Why we have to hear patiently? Because here the description would be very आपको लगेगा अरे क्या है, कौन ऐसे कौन डिस्क्राइब करता है इन बातों को, क्योंकि आप देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये बातें बोल कौन रहा है, सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी इज अ नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और वो ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं भाई, एक लाइन में निकाल देते हैं ना भाई, पूरा चित्ती आई अग्निधर महाराज को इन्फेचुएट की और बात खत्म, कहानी खत्म, जल्दी जल्दी कहानी खत्म करो। पूरे बॉडी के पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं,
Why so? Because Srimad Bhagavatam is अमल पुराण, है ना। श्रीमद् भागवतम ने हर उस चीज को उखाड़ फेंका है जो हमारे शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए ना बाधा है। इसलिए भागवतम में कोई चीटिंग नहीं की गई हमारे, ऐसा ग्रंथ है जिसने कोई भी चीटिंग नहीं की हमारे साथ। इसलिए फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर वर्स 2 में ये बात बोल दिया, धर्मः प्रोजितो कैटव अत्र परमस्सरो निर्मत्सरणाम स्थान। किक आउट, प्रभात कहते हैं इसको, किक आउट कर दिया है पूरी तरह से, कर्म को, ज्ञान को, हर एक चीज को पूर्ण रूप से किक आउट कर दिया है श्रीमद् भागवतम ने। तो जब ये सारी चीजें आती हैं ना, ये सारे डिस्क्रिप्शन आते हैं, यही बताने के लिए हैं, ध्यान से समझिएगा, इस दुनिया की जो सुंदरता के पीछे लोग पागल हैं, दिन रात पागल है, परेशान है, एकदम लगे हुए हैं, फोन में लगे हुए हैं, मोबाइल्स में, कंप्यूटर में, इंटरनेट पे, पागल की तरह एकदम समय व्यस्त कर रहे हैं। अरे थोड़ी तपस्या करें, अगर किसी को वही इच्छा है तो भगवान ही दे देंगे, लेकिन डोंट वेस्ट टाइम। पॉइंट ये है, वैल्यूबल, ह्यूमन लाइफ इज वेरी वेरी वैल्यूबल, इतना इसकी कीमत है, इसको कहीं नहीं चुकाया जा सकता। इसके एक एक क्षण की इतनी कीमत है, इसको ऐसे वेस्ट नहीं किया जा सकता। तो अगर किसी के अंदर सिंसियरली ऐसी डिजायर है पूर्ण चित्त को प्राप्त करने की भी, तो उसके लिए क्या है, प्रे करिए, भगवान से प्रार्थना करिए, तपस्या करिए, प्राप्त कर लीजिए, बात खत्म। यू विल गेट अ मोर बेटर ऑप्शन टू ग्रेटिफाई योर सेंस देन इन दिस वर्ल्ड। देखिए किससे किससे कंपैरिजन किया गया है। So like a honeybee, the Apsara smelled the beautiful and attractive flowers. She could attract the minds and vision of both humans and demigods by her playful movements, her shyness and humility, her glances, the very pleasing sounds that poured from the mouth as she spoke, and the motion of her limbs. By all these qualities, she opened for Cupid, who bears an arrow of flowers, a path of oral reception into the minds of men. When she spoke, nectar seemed to flow from her mouth. As she breathed, the bees, mad for the taste of her breath, tried to hover about her beautiful lotus-like face. Disturbed by the bees, she tried to move hastily, but as she raised her feet to walk quickly, her hair, the belt on her hips, and her breast which were like water jugs, also moved in a way that made her extremely beautiful and attractive. Indeed, she seemed to be making a path for the entrance of Cupid, who is more powerful. Therefore, the prince, completely subdued by seeing her, spoke to her as follows. एक एक चीज का डिस्क्रिप्शन, मतलब देखिए, मतलब महक महक का भी डिस्क्रिप्शन है कि तुम जो सांसों से जो महक है, वो सांसों से महक भी कैसी है, कितनी भीनी भीनी है कि आसपास भंवरे घूमना चाहते हैं। और इस दुनिया का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते। One devotee was there, was long back, he was sharing कि I am very disgusted with my life. तो ऐसे पूछा कि क्या है, what is the reason for it being disgust? बोला कि मैं अपनी वाइफ का ब्रेथ का, उसके माउथ को पता नहीं कितनी बार कितने डॉक्टर से दिखा चुका हूँ, क्या क्या कर चुका हूँ, बट सच अ बैड स्मेल इज कमिंग आउट, द लाइफ हैज बिकम अ हेल। आप सोचिए ऐसा ऐसा दुख है लोगों के पास संसार में, आपको विश्वास नहीं हो क्या क्या बातों से लोग दुखी हैं संसार में। दिस इज वन ऑफ द पेन ही वाज शेयरिंग, ये दुख है बेचारे को, क्या कि वेरी बैड माउथ ऑफ योर वाइफ एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कंपैरिजन या यहाँ पे बातें क्यों बता रहा गया है, क्योंकि as a title of this whole presentation was a better sense enjoyment, the following the part of a dharma, even धर्म का तो वास्तविक लक्ष्य है, वास्तविक लक्ष्य है मोक्ष, मोक्ष के बाद प्रेम पुमार तो महान। लेकिन अगर वो भी लक्ष्य नहीं है, तो अगर अर्थ भी प्राप्त करना है जीवन में, अर्थ के बाद काम भी प्राप्त करना है, तो उसके लिए भी व्यक्ति को धर्म का पालन करना चाहिए। That's very important. Okay, let's see further. Now you will see the flattery. Flattery means चापलूसी करना, बटरिंग करना, है ना, हम लोग कहते हैं ना बटरिंग कर रहे हैं, या जस्ट पॉलिशिंग इट। So now what Agnidhar starts. Yes, he said the prince mistakenly as just a Apsara. अब वो देखिए ऐसा नहीं था कि जो राजा अग्निधर थे वो नहीं जानते थे कि who is she, वो कौन है, कहाँ से आई है, but still to flatter her he is using this type of allegories, ऐसी ऐसी बातें वो कह रहे हैं। कह रहे हैं ओ बेस्ट ऑफ सेंटली पर्सन, देखिए पहली बार तो उन्होंने कहा मुनि मुनि कह रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि आप तो इतने बड़े संत हैं। अब संत हैं, और शी नॉट अ सेंट, वो संत नहीं है, लेकिन वो एड्रेस कर रहे हैं कि आप संत हैं। आप कौन है, हु आर यू, व्हाई यू आर ऑन दिस हिल, इस पहाड़ पे क्यों आए, व्हाट डू यू वांट टू डू, आपकी क्या इच्छा है, आर यू वन ऑफ द इल्यूजरी पोटेंसीज ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, क्या भगवान की एक बनी हुई माया है,
You seem to be carrying 2 bows without strings. What is the reason you carry these bows? Is it for some purpose of your own or for the sake of a friend? Perhaps you carry them to kill the mad animals in this forest. अब उनकी आंखों का कंपैरिजन कर रहे हैं. आंखें क्या है? आंखों को कंपेयर कर रहे हैं बोस के साथ. एक एग्जैक्टली नॉट द आईज बट द आईब्रोज को एक धनुष से कंपेयर कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि जो धनुष होता है वो शिकार करता है जानवरों का. और वही बता रहे हैं कि आपकी जो भौएं हैं वो शिकार कर रही हैं हम सबका, मार रही हैं हम सबको. इतनी आपकी जो भौएं हैं सुंदर है अपने आप में. इवन एक वर्ष कपिल देव की शिक्षा में भी आता है, पलम पश्चिमे माया ब्रुवी जिंग्रेन. उसमें एक लाइन आती है, उसमें बोलते हैं कि वुमेन आर, अब ये सब ऐसे बात मत लीजिएगा तो कि वुमेन्स के अगेंस्ट इतना कुछ बोला गया श्रीमद् भागवतम में, वुमेन राइट्स वालों को बुलाएंगे और भागवतम को बैन कराएंगे. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ऑल दिस स्क्रिप्चर्स आर जस्ट मेंट टू एनलाइटन अस, हमें बुद्धि देने के लिए हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज नो फॉल्ट इन वुमेन, देयर इज नो फॉल्ट इन मैन, बट द पॉइंट इज वेयर द ट्रैप इज. वो ट्रैप है कहाँ पे उसको जानना चाहिए. ट्रैप किधर है? देयर सेज कि बड़े बड़े जो राजा होते हैं, वो बड़े बड़े किंगडम जीत के आ जाए, बड़े बड़े राज्यों को जीत के आ जाए, लेकिन वो एक ही जगह जाके फंसते हैं. द मूवमेंट ऑफ द आईब्रोज ऑफ हर वाइफ्स, है ना, वो इतनी स्ट्रांग होती है, वो ऐसा पकड़ती है, ऐसा कैप्चर करती है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कब पकड़ा गया वो, वेयर व्हेन ही वाज कॉट. सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट फिर से दोबारा से आता है कि बो से कंपेयर किया कि आपके जो आईब्रोज हैं वो इस प्रकार से हैं जैसे सही में धनुष है, और हम जैसे कितने जानवरों का ये वध कर रही हैं यहाँ पे. तो आप प्लीज कृपया करके ये अपने जो इंटेंशंस हैं इनको बहुत रिवील करिए, बताइए हमें व्हाट्स इट, है ना. नेक्स्ट करो, नेक्स्ट वन. सो हाँ, जस्ट 1 minute. So in this verse, very interesting thing Prabhupada says कि person who is very desirous of actually getting past this मेटल वर्ल्ड, जिस भौतिक जगत को छोड़ करके आध्यात्मिक जगत को जाना चाहता है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो क्या करे, हमेशा ऐसे स्त्रियों से दूर रहे. महाप्रभु ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है. कहते हैं निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारं परं जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनां विषयिनां अथ योषितां च हन्त हन्त विश्वभक्षन्तो अपि असाधु. कह रहे हैं निष्किंचन से भगवत भजन उन्मुख से, कोई भी व्यक्ति भगवत भजन में उन्मुख होना चाहता है और इस भव सागर को पार करना चाहता है, उसके लिए 2 चीजों से बड़ा बच के रहना चाहिए उसको. पहला कहते हैं कि he should be really fearful of the women who are objects of sense gratification, है ना. वो वस्तु हैं जिसको लोग भोगना चाहते हैं, और वैसे पुरुषों से जो ऐसी मानसिकता रखते हैं स्त्रियों को भोगने वाली, क्योंकि ये दोनों बड़े खतरनाक लोग हैं. एक तो स्त्री खुद ही जो विषयी स्त्री है वो भी, और जहाँ में विषयी पुरुष है वो भी. अजामिल के पूरे फॉल डाउन के पीछे जो कारण था वो क्या था? विषयी स्त्री, और विषयी स्त्री के साथ साथ जो उनका संग था अजामिल का, ये 2, है ना. तो ये एक्चुअली में श्री चैतन्य चरितामृत में आता है. ये पंथ लीला का 11th चैप्टर है, वर्ष नंबर 8 है. बहुत ही सुंदर वर्ष है. ये एक्चुअली महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य को शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने इस पॉइंट को बोला. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी भगवत भक्त बनना चाहता है उनको इन दोनों चीजों से बहुत बच के रहना चाहिए. पहला है, एक तो ऐसी स्त्री जो विषयी स्त्री है वो, और दूसरा वैसा पुरुष. और वो दोनों स्त्री पुरुष का कॉम्बिनेशन या अकेले में भी ये बहुत नुकसान करते हैं. इसलिए किसी ने अगर ठान लिया है उसे भगवत धाम जाना है और वो ऐसे लोगों का संग करता है तो बताया जाता है वो विषय, वो जहर पीने के समान. वो व्यक्ति जीते जी क्या कर रहा है? जहर पी रहा है. इसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए. कभी भी कोई बात अगर महाप्रभु कह रहे हैं तो इट्स अ वेरी सीरियस मैटर, है ना. कई बार हम लोग इस बातों को सुनते हैं लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता. अरे सब कहने की बातें हैं प्रभु जी, सब ठीक है, हमने भी देख ली दुनिया, कुछ होता नहीं है, सब कहने की चीजें हैं. लेकिन नहीं, सत्य बात है, हमारी चेतना पे प्रभाव पड़ता है इन बातों का, इसको हमें समझना चाहिए. तो इस प्रकार से जैसे प्रभुपाद जी के परपट बड़े स्ट्रांग है, और अगर आप सबको समय जो मिले तो इन परपट्स को जरूर गो थ्रू करिएगा. देखिए परपट बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माया अपहृत ज्ञान, व्यक्ति का माया के द्वारा जब ज्ञान अपहरण हो जाता है तो कैसे बहकी बातें करते हैं. वही चीज अग्निधर महाराज के साथ है, बहकी बातें कर रहे हैं. अरे मुनिवर, अरे मुनि थोड़ी है वो, शी इज अ लेडी, कोई भी देख के कह सकता है लेडी है ना. और आप यहाँ पे क्यों आए? अरे
क्यों आए? आप ही का बंटाधार करने के लिए आए। तो वो लोग बोलेंगे व्हाई यू आर ऑन दिस फिल्म, अरे आप ही के इसके लिए, पर्पस के लिए। इल्यूजरी पोटेंशियम आया भगवान की, आप ऑब्वियसली कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन पे। अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल नहीं विश्वास करना चाहिए। और क्यों ये बोझ कैरी कर रहे हैं? अरे बोझ इसलिए कैरी कर रहे हैं कि आपको धराशायी करने के लिए, दैट वाज द ओनली बोझ दे आर कैरिंग। देखिए आगे बड़े मजा डिस्क्रिप्शन आएगा, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। सो then for next one goes, here it says, then Agnidhar observed the glancing eyes of Puruchit, ये आंखों को देख रहे हैं, and said, my dear friend, you have two very powerful arrows, namely your glancing eyes. These arrows have feathers like the petals of a lotus flower, although they have no shafts. They are very beautiful, and they have very sharp piercing points. They appear very peaceful, and thus it seems that they will not be shot at anyone. You must be loitering in the forest to shoot these arrows at someone, but I cannot understand whom. My intelligence is dull, and I cannot combat you. Indeed, no one can equal you in prowess, and therefore I pray that your prowess will be in my good fortune. बाप रे बाप, देखिए मति जैसे भरती व्यक्ति की कैसी कैसी बातें कह रहे हैं ना, इसको व्यक्ति कहेगा भैगी भैगी बातें कर रहे हैं। हाँ भैगी भैगी बातें ही हैं। कैसे? अब आंखों का वर्णन है कि आंखों में से ऐसे तेज कह रहे हैं, एकदम तीर निकल रहे हैं जो घायल कर रहे हैं किसी को। और बहुत सही बात है, ये होता ही है। कभी भी व्यक्ति एक पुरुष स्त्री को या स्त्री पुरुष को देखें तो आंखों के माध्यम से ही क्यूपिड प्रवेश करते हैं। ऐसे जो क्यूपिड हैं, जो कामदेव हैं, उनको कंपेयर किया गया है कि व्हेन ही शूट्स एन एरोज, 5 प्रकार के उनके बाण होते हैं, पुष्प बाण बोले जाते हैं। और बाहर की दुनिया में भी कहते हैं एन एरो ऑफ क्यूपिड मेक्स एवरीवन स्टूपिड, है ना, हर कोई स्टूपिड बन चुका है दुनिया में खाली क्यूपिड के कारण। तो आंखों का वर्णन, यस लेट्स सी फर्दर। देन सीइंग द बम्बल बीज, अब उनके आगे पीछे कौन कौन है? भौरे भी घूम रहे हैं। और क्या हो रहा है? माय डियर लॉर्ड, द बम्बल बीज सराउंडिंग योर बॉडी आर लाइक डिसाइपल्स सराउंडिंग योर वर्शिपेबल सेल्फ, they are incessantly chanting the mantra of the Samved and the Upanishads, thus offering prayers to you. Just as great sages resort to the branch of Vedic literatures, the bumblebees are enjoying the showers of flowers falling from your hair. The bumblebee से compare कर रहे हैं। जैसे शिष्य लोग होते हैं ना, गुरु जी के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, गुरु जी आगे आगे चल रहे हैं, शिष्य लोग पीछे पीछे भागते हैं। उसी प्रकार से ये कंपैरिजन किया जाता है कि यहाँ पे कि आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं और इनके मुख से क्या निकल रहा है? सामवेद निकल रहे हैं, उपनिषद निकल रहे हैं, और लग रहा है ये सब आप ही को स्तुति कर रहे हैं, आप ही का वंदना कर रहे हैं। इस प्रकार से उनके कंपैरिजन कर रहे हैं। और पढ़िए आगे, यस 10th वन, ओ ब्राह्मण, I can simply hear the tinkling of your ankle bells. Within those bells, three birds comes to be chirping among themselves. Although I do not see their forms, I can hear how they are chirping. When I look at your beautiful circle hips, I see that they are the lovely colors of kadamba flowers, and your waist is encircled by a belt of burning cinders. Indeed, you seem to have forgotten to dress yourself. बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना व्यक्ति लस्ट से प्रभावित हो जाता है, इतना प्रभावित हो जाता है कि उसको कुछ भी नहीं समझ में आता है क्या है। और उनको क्या लग रहा है? उनको लग रहा है कि लगता है आपने कपड़े भी नहीं पहन रखे हैं, और ऐसा है ही नहीं। ऐसा कहीं से नहीं है। She is probably one, but his eyes are so full of lust, he is able to describe these things in detail. Even Prabhupada or even Shankaracharya also state one thing, नारी स्तनम देह भारम। ये बहुत ही सुंदर वर्ष में आता है। शंकराचार्य इस बात को बताते हैं कि कभी किसी नारी के स्तनों को देखें, है ना, कभी भी नारी के स्वरूप को देखें, तो जो चीज बहुत अट्रैक्ट करती है नारी के शरीर का, उसका हमेशा ये मंथन करना चाहिए कि विकार है वो, किस चीज का विकार है? मांस का, हड्डी का, मांस, हड्डी, चर्बी, मंज, हाँ, इन सब चीजों का विकार है ये सब। दे हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड, दैट्स नॉट अ फैक्ट। खाली ये है ना कि कुछ मांस को आपने ऐसा विकारित कर दिया है कि वो ऐसा दिख रहा है आपको, अदरवाइज वही शरीर से क्यों नहीं आकर्षण होता है लोगों का? जब वो शरीर मर चुका है, डेड है ना, डेड बॉडी से इतना अट्रैक्शन नहीं होगा, छूना भी नहीं चाहेंगे, पास भी नहीं आना चाहेंगे, एक मर गया व्यक्ति तो। लेकिन जब तक जीवित है तब तक उसके पीछे पूरा संसार पागल है। कहने का अभिप्राय यहाँ पे ये है कि माया इतनी स्ट्रांग है। माया किस किस पॉइंट्स अटैक करती है, वो सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। इसीलिए नॉर्मली जो लोग बहुत स्ट्रांगली ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उनको हर प्रकार के स्त्रियों के संपर्क से दूर रहना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। सो फर्दर सेज, Sagnandan praised Puruchit's raised breast। और क्या कह रहे हैं? He said, my dear Brahman, your waist is very thin, yet with great difficulty you are carrying two horns to which my eyes have become attracted.
What is filling those two beautiful horns? You seem to have spread fragrant red powder upon them, powder that is the rising morning sun. Oh, most fortunate one, I beg to inquire where you have gotten this fragrant powder that is perfuming my ashram, my place of residence. मेरे पूरे के पूरे आश्रम को क्या कर रखा है, महक से वो बढ़ चुका है। प्रपात में परपट में बड़ा अच्छा कह रहे हैं, हाँ कह रहे हैं कि Agnidhar, his eyes attracted, contemplated the heavy breast of the girl's thin body and imagined how her back must sustain them. Agnidhar imagined that her raised breasts were two horns she had covered with cloth so that others would not see the valuables within them. Agnidhar, however, was very anxious to see them. है ना, बहुत अग्निधर की इच्छा थी अंदर से कि मैं उसको देखूं क्या है उसमें, और इस प्रकार से वो इतना ज्यादा वो वर्णन करते जा रहे हैं स्त्री के देह का। आगे बताते हैं लास्ट वर्स में। He says very interesting thing. He says, "Oh best friend, will you kindly show me the place where you reside? आप कहाँ रहती हो, बताओगे अपने बारे में? I cannot imagine how the residents of that place have gotten such a wonderful bodily features as your raised breasts, which agitate the mind and eyes of a person like me who sees them. Judging by the sweet speech and kind smells of those residents, I think that their mouths must contain nectar." है ना? बताओ कहाँ के रहने वाले हो आप? कि इस जगह पे अगर ऐसी स्त्रियां मिलती हैं तो मानना पड़ेगा लोगों का कि क्या उन्होंने ऐसी स्त्रियों को बना रखा है। ऐसे बता रहे हैं अग्निधर महाराज। लेट्स गो नेक्स्ट वन। So my dear friend, है ना, why do you eat to maintain your body? Because you are chewing betel? A pleasing scent is emanating from your mouth. This proves that you always eat the remnants of food offered to Vishnu. Indeed, you must also be an expansion of Lord Vishnu's body. Your face is as beautiful as a pleasing lake. Your jeweled earrings resemble two brilliant sharks with unblinking eyes like those of Vishnu, and your own eyes resemble two restless fish. Simultaneously, therefore, two sharks and two restless fish are swimming in the lake of your face. Besides them, the white rows of your teeth seems like rows of your beautiful swans in the water, and your scattered hair resembles swarms of bumblebees following the beauty of your face. समझ रहे हैं? इस प्रकार से कह रहे हैं कि आप जो ये सुपारी चबा रही हैं या जो भी चबा रही हैं उसे इतना अच्छा महक आ रहा है जिससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप भगवान विष्णु का प्रसाद खाते हैं। तो प्रभुपाद जी भी बड़ा इंटरेस्टिंग अपने परपट में भी लिखते हैं इस बात को। कहते हैं डिवोटीज ऑफ लॉर्ड आर हिज एक्सपेंशंस, है ना, दे आर कॉल्ड विविनांश, and Lord Vishnu is offered all kind of sacrificial ingredients, and because devotees always eat prasad, the remnants of his food, the scent of sacrificial ingredients emanates not only from Vishnu but also from the devotees who eat the remnants of this food or the food of his devotee. कहने का मतलब है अगर हम भगवत प्रसाद खाते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं ना, तो हमेशा हमारे शरीर से भी ऐसे ही सुगंध आती रहेगी। बहुत ही सुंदर पॉइंट है। Yes, then we'll go. Yes, next one. So my mind is always restless and by playing with a ball, अब next आता है, वो बॉल से भी खेल रही हैं और बॉल से खेलते खेलते उनको और वो लगने लगा, बाप रे बाप भाई ये और खूबसूरत लग रही है। आपका जो ब्लैक हेयर है हर तरफ फैला हुआ है ना, और आप उसको संभालने की कोशिश कर रही हैं। और ये हवा को देखो, ये हवा क्या कर रही है? द मोस्ट कनिंग विंड इज ट्राइंग टू टेक ऑफ योर लोअर गारमेंट्स। व्हाट आर यू नॉट माइंडफुल ऑफ इट? आपको पता नहीं चल रहा कि हवा आ रही है और हवा आपके शरीर से कपड़ों को उड़ाने के लिए जाना चाहती है। देखिए इतना डिस्क्रिप्टिव हो चुके हैं अग्निधर लस्ट में ना। नेक्स्ट वन आइए। Oh, best among those performing austerities, where did you get this wonderful beauty that dismantles the austerities performed by others? पूरी तपस्या भंग करने के लिए आप चुकी हो। Where have you learned this art? कहाँ से सीखा आपने ये सब? What austerity have you undergone? और क्या तपस्या आपने की है इस शरीर को प्राप्त करने के लिए, है ना? The creator of the universe, Lord Brahma, being pleased with me, has sent you to become my wife. तो साफ उन्होंने प्रपोज कर दिया कि ब्रह्मा जी ने आपको मेरे पास भेजा है। इसका यही तात्पर्य है कि आपको मेरी पत्नी के रूप में भेजा है और कोई इसका उद्देश्य नहीं है। Yes, next one. So Lord Brahma, who is worshipped by the Brahmanas, has very much given to me, and that is why I have met you. I do not want to give up your company, for my mind and eyes are fixed upon you and cannot be drawn away. Oh woman with beautiful raised breast, I am your follower. You may take me wherever you like, and your friends will also follow me. इस प्रकार से पूरा का पूरा फ्लैटरी जो करना चाहते थे अग्निधर पूर्व चित्ती को पूर्ण रूप से उन्होंने किया। और ये दिखाता है बेसिकली सेक्शन अपने आप में कि एक व्यक्ति जब उसकी पूरी की पूरी जो चेतना है काम द्वारा हर ली जाती है तो कैसे छोटी से छोटी चीज को इतना बढ़ा चढ़ा के बोलता है। इसलिए कहते हैं काम शस्त्र हित ज्ञान
जब काम पूर्ण रूप से हर लिया जाता है ना, उसके बाद व्यक्ति की चेतना बिल्कुल काम नहीं करती है, वो पूर्ण रूप से एकदम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। Yes, and last two sections goes, there are very small sections. अग्निधर का परिवार और उनके परिवार में कैसे संतानें आती हैं और अंतोगत्वा पितृलोक को प्राप्त करते हैं. तो quickly we can go through it. Yes. So Maharaj Indra was intelligent like a demigod, knew the art of flattering women to win them to his side. Therefore pleased the celestial girl with his lusty words and gained her favor. Yes, next one. तो ये इनके पुत्रों का नाम, ये पूर्व पुत्र, हाँ, और इस प्रकार से attracted by intelligence, learning, youth, beauty, behavior, appearance, humanity, Agnidhar, the king of Jambudweep and master of all heroes. पूरी चित्ती बहुत समय तक उनके साथ रही, हजारों सालों तक रही, बहुत उन्होंने एंजॉय किया हेवनली प्लेजर को, और बाद में उनके गर्भ से करीब संतानों की उत्पत्ति की. You can see the names. ऐसे उनके गर्भ से उन्होंने 9 पुत्रों को जन्म दिया. इनमें से जो पहला नाम है नाभि, याद रखिएगा, नाभि महाराज जो हैं वो आगे जाकर के राजा ऋषभदेव के पिता हैं. ऐसे और भी 8 नाम बताए गए 9 वर्षों के. नेक्स्ट वन. और इन 9 के बाद पूरे चित्ती 9 बच्चों को जन्म दिया. हर साल एक बच्चों को जन्म देने के बाद फाइनली वो अपने जहाँ अप्सरा जहाँ से आई थी वहाँ चली गई और उन्होंने ब्रह्मा जी को वर्शिप की. नेक्स्ट वन, लास्ट वन. एंड देन because of drinking the breast milk of their mother, the 9 sons of Agnidhar naturally had strong and well-built bodies. Their father gave them such a kingdom in different part of Jambudweep. Or the kingdoms were named according to the names of the son, but the sons of Agnidhar ruled the kingdom they received from their father. Yes. Now after Puja's departure, King Agnidhar, his lusty desires not at all satisfied, always thought of her. Therefore, according to the resignation, the king after his death was promoted to the same planet as the celestial wife. This planet, which is called Pitralok, is where the Pitas, the forefathers, live in great delight. इनको यहाँ पे भेजा गया, पितृलोक भेजा गया, क्योंकि उनके अंदर मन में ये बहुत इच्छाएं थी कि कैसे मैं वापस पुरुषिति के पास जाऊं. पुरुषिति के पास वापस जाने की इतनी इच्छा थी, इसलिए कहते हैं यज्ञम वापस स्मरण भावम तजन तंत्र के लिए. व्यक्ति अंत समय में जो कुछ भी याद करता है या जो कुछ भी उसकी इच्छाएं होती हैं भगवान उसको देते हैं. इसलिए हमेशा भगवान के आगे जो भी इच्छा हम रखते हैं उसके आगे रखने से पहले हमें जरूर सोचना चाहिए भगवान के आगे क्या इच्छा रख रहे हैं. क्योंकि देखिए भगवान बड़े कृपालु हैं, कोई जैसी भी इच्छा रखेगा ना भगवान की इच्छा पूरी कर देते हैं. भगवान इतने निर्दयी नहीं है कि आपकी इच्छाओं को पूरी नहीं करेंगे. ही कैन फुलफिल, बट still we should be very cautious what we are praying to Krishna. What's the goal of our prayers? Yes, next one. And this is the last one. तो इस प्रकार से उनके 9 जो बच्चे थे उनकी 9 जो वाइफ्स हैं, जो मेरु से, उनका नाम था मेरु देवी, प्रतिरूपा, उग्रद्रमष्ट्री, लता, रम्या, श्याम, नारी, भद्र देवी. तो here the chapter ends. This is the last verse. ये चैप्टर आपको थोड़ा सा अटपटा भी लग सकता है, ये बीच में ऐसा क्यों लिख दिया सुखदेव गोस्वामी ने, ऐसा लाइन पूरा माइंड को एजिटेट कर दिया, परेशान सा कर दिया, ऐसे ऐसे डिस्क्रिप्शंस क्यों दे रखे हैं. इसको एक लाइन में नहीं निकाल सकते थे, एक वर्ष में निकाल दे तो बुक की वॉल्यूम भी कम हो जाती, आराम से बुक में काम हो जाता. लेकिन ध्यान से समझिएगा, ये सब बातें जब बताने का लक्ष्य क्या होता है, जैसे मैंने बताया श्रीमद् भागवतम चाहती है कि आपको 10th कैंटो तक जब तक प्रवेश करें तब तक पूर्ण रूप से प्योर हो सकें. इस संसार की जो सो कॉल्ड ब्यूटी है इसके प्रति व्यक्ति इतना परेशान, इतना पागल होता है, पूरा जीवन खराब कर लेते हैं. और जवानी में तो लड़के बहुत कुछ कर देते हैं, दिन रात ख्वाब देखना, सपने देखना, फिर पीछे पीछे भागना, पता निकलवाना, फोन नंबर निकलवाना, ये करना वो करना, और पता नहीं क्या क्या लोग करते हैं. तो ये बताना चाह रहे हैं अगर आप ऐसी इच्छा रखते भी हैं तो बेस्ट कोर्स है तपस्या कर लीजिए. तपस्या कर लीजिए, कुछ समय तपस्या कर लीजिए, भगवान दे देंगे आपको. कि भगवान हम सबके हृदय में बैठ के परमात्मा रूप में हम सबकी इच्छाओं को जानते हैं, हम क्या चाहते हैं, और कृष्ण हम सबको हमारी पात्रता के अनुसार सब देते हैं. बिल्कुल चिंता मत करिए, nobody should ever worry about it. और that was the whole goal of this. After this ऋषभ देव की शिक्षाएं आएंगी, when we'll see ऋषभ देव ने आखिर प्योर रिलीजन, प्योर धर्म के बारे में बताया है, तो क्या बताया है. वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन. Okay, so I will stop here, and now anyone has any questions, we can